प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों आज तो गजब हो गया, ममता बनर्जी वकील बनने जा रही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ममता बनर्जी वकील बनने जा रही हैं और अपनी केस को खुद लड़ेंगी। और किससे सामने लड़ेंगी? चुनाव आयोग के सामने। जी हाँ, ऑलरेडी एक पिटीशन दायर किया जा चुका है जिसमें ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग है। और आज ममता बनर्जी किसी वकील के सहारे नहीं जा रही हैं। आज ममता बनर्जी खुद ब खुद वकील बन करके अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ चल रही गड़बड़ी को लेकर के ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने जा रही हैं। जरा इस खबर को देखिए, खबर हिंदुस्तान लाइव की है। खबर में लिखा गया है एसआईआर के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी ममता बनर्जी, वकील बनकर चुनाव आयोग के खिलाफ खुद करेंगी बहस। जी हां, ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस करने जा रही हैं। बहस यानी कि वकालत के अंदर कदम रखने जा रही हैं, खुद ब खुद लड़ाई लड़ने जा रही हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग में इस वक्त बड़ा असमंजस में होगा कि अब ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। सोचिए, जो व्यक्ति अपने राज्य का राजा हो वो एक एक चीजों को बड़ी करीबी से समझता हो। जैसे आप समझिए कि खेती का हाल तो सिर्फ किसान समझ सकता है कि कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है, कौन से मौसम में कौन सा जो है फसल उगाना है, ये सिर्फ एक किसान को पता होता है और किसी को पता नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से एक राज्य के मुखिया को हर बात पता होती है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, किन वजहों से परेशान हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि लोग संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं। इसीलिए अब ममता बनर्जी पूरी राज्य की जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है वो जिम्मेदारी निभाते हुए एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बल्कि खुद ही वकालत करने जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर में बताया था किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो खुद भी वकालत करेंगी, क्योंकि वो खुद भी कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं, कानून की जानकार हैं, इसीलिए वो वकालत भी कर सकती हैं। और आज देखिए खबर यह भी आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने जा रही हैं। खबर में जरा देखिए, लिखा गया है ममता बनर्जी के पास कानून की डिग्री है। उन्होंने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि उनके वकील के तौर पर अभ्यास करने की आखिरी रिपोर्ट साल सन 2003 की है। लिखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत में एक नई भूमिका में नजर आएंगी। चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चला रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर ममता बनर्जी खुद बहस करने की अनुमति मांगी है। यह मामला न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि सन 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अंतरिम आवेदन दायर कर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपनी बात रखने की इजाजत मांगी है। उनके नाम से जारी गेट पास इस बात की पुष्टि करता है कि वे वकीलों की टीम के साथ मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ के समक्ष उपस्थित रहेंगी। दोस्तों, सीजीआई साहब के सामने पूरा मैटर गया हुआ है और आज कहा यह जा रहा है कि सीजीआई साहब के सामने ममता बनर्जी अपने उन तथ्यों को रखेंगी जिन तथ्यों को लेकर के बार बार चुनाव आयोग को लेटर लिखती रही हैं। मत भूलिए, कल के दिन भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसती हैं, मुलाकात करके आती हैं और न सिर्फ मुलाकात करती हैं बल्कि बाहर निकलते ही कहती हैं कि मत भूलना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो जगदीप धनखड़ साहब का हुआ था, देख लेना तुम्हारा भी वही हाल होगा। और ममता बनर्जी ने तब क्या कहा था? ममता बनर्जी ने तब यह भी कहा था कि मैं कई बार की सांसद रह चुकी हूं,
कई बार की मंत्री रह चुकी हूं, लेकिन आज तक अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में मैंने ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा मैंने ऐसा चुनाव आयोग जो बीजेपी की आईटी सेल बन के काम कर रहा हो। जरा सुनिए इन सभी वीडियो को। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। उनका बात करते हैं, उन्होंने कहा था उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस के इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चले आए। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। ये चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। ये बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर है। इन्होंने जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है, सॉरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर वन पर्टिकुलर इलेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फॉर ऑल। आई रेस्पेक्ट द चेयर, आई टोल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, आई ट्रस्ट आज टेंथ ऑन यू, दैट्स व्हाई वी केम। लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुनता है। जो बीजेपी बोलता है वही करते हैं। सुना आपने? ममता बनर्जी यहां पर यह भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि मृत बताकर के लोगों को नाम काटा जा रहा है। आज मैं उन लोगों को भी साथ में लेकर आई हूं, और कई लोगों को जिक्र करती भी है और नाम लेकर के हाथ भी खड़े करवाती हैं, अपने साथ लेकर के आती हैं। यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट के अंदर जिनके नाम काट दिए गए हैं मृत बता करके, जिंदा सबूत, जी जिंदा सबूत जो है इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर ही ममता बनर्जी ने पोल पट्टी खोल दी। ममता बनर्जी ने यहां तक यह कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लाखों लोगों को तो दिल्ली से बुला लेंगी जिनका नाम गलत तरीके से काटा जा रहा है और उनको सहूलियत भी नहीं दी जा रही है, कुछ समय भी नहीं दिया जा रहा है सिवाय परेशान करने के। और वो भी दिन याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक खास प्रोग्राम में, वकालत से जुड़ी एक प्रोग्राम होती है, उस प्रोग्राम में सीजीआई साहब मौजूद होते हैं, तमाम जज वहां मौजूद होते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद होती है और वहीं पर मुलाकात होती है सीजीआई साहब से और ममता बनर्जी जी से। तब सीजीआई साहब आते हैं और दिल्ली में आते ही सीधे कहते हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्षता से पालन करना चाहिए और वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। उस वक्त मैंने आपको खबर में बताया था, दिखलाया था। लेकिन आज अब पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच चुकी है। परसों की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी गई है और कल की खबर है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस करके ममता बनर्जी जो दहाड़ कर आई हैं, उसके बावजूद भी ज्ञानेश कुमार को सबक सिखाने के लिए ममता बनर्जी खुद ही वकालत करने पर उतर आई हैं। और आज का नजारा वाकई में ऐतिहासिक होने वाला है कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री खुद ही वकालत करने के लिए पहुंच जाती है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर के, चुनाव आयोग के खिलाफ ही।
जो भी होगा वो तो आने वाले वक्त पर देखा जाएगा कि कैसे किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इतना जरूर है कि इतिहास के पन्नों पर ममता बनर्जी ने अपना नाम दाखिल करा लिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भारी पड़ने वाली हैं? क्या सच में चुनाव आयोग को सबक सिखा पाएंगे? क्या सच में ममता बनर्जी लेटर लिखते लिखते क्या ज्ञानेश कुमार को भी उनकी सच्चाई जो है सीजीआई साहब के सामने ला पाएंगे? बहुत सारे सवाल है। आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।